गोरी अमीसा चढ़ा के नशा, गोरी अमीसा चढ़ा के नशा, मोला फसाई डारे रे, अरे रे मोला पगलाई डारे रे, दीवाना बनाई डारे रे, दीवाना बनाई डारे रे, दीवाना बनाई डारे रे। Yeah.
तस्वीरें दिख रही हैं। चलो ठीक है द्वारा जनप्रतिनिधि जिला मंडला मध्य प्रदेश। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जनजातियों सर्व आदिवासी समाज मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के सभी। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पूरे मंडला में धूमधाम से मनाया गया और इस दिवस में सभी हमारे आदिवासी समाज के, मूल निवासी समाज के एकता का प्रतीक आज देखने को मिला। हम विधिवत इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना का संकल्प से शुरुआत करेंगे और अंतिम करेंगे। साथ में ये जो ज्ञापन आज हमारे आदिवासी वर्ग के अनेक सामाजिक संगठनों के प्रमुखों के द्वारा जो जनप्रतिनिधियों के नाम पर ये ज्ञापन दी गई है, निश्चित रूप से चूंकि हम जो उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधि पहले समाज के हैं, इसलिए समाज हमारे लिए सर्वोपरि है। और ये जो मांगे हैं, ये मांगे हमारी संवैधानिक अधिकारों को संरक्षण देती हैं और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ST SC OBC के अंतर्गत एक विशेषाधिकार अनुसूचित जनजाति को जो दी गई हैं और जिनका वैधानिक पालन वर्तमान सरकारों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जैसा कि हमारा मंडला जिला और मंडला जिले के अंतर्गत आने वाले और भी आदिवासी बाहुल्य जिले जहां पर 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल का एक भी पालन नहीं होता, मैं आप सब लोगों से आशा है नहीं विश्वास दिलाना हम चाहते हैं। और इन सब की लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। आज एक हमारा आदिवासी समाज जो इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एक मिसाल कायम करने जा रही है कि हम वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि, प्रशासन के मुखियाओं को हमारे समाज के मुखिया ज्ञापन नहीं दे रहे हैं। ये एक पहला प्रयोग मंडला जिले में हुआ है। हम जनप्रतिनिधियों को ये ज्ञापन दी गई है। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम जनप्रतिनिधियों की तरफ से आज जिस जिम्मेदारी पद पर हैं, जहां जहां पर ये नियम आएंगे, जहां पर लड़ने की आवश्यकता होगी, सड़क से लेकर सदन तक हम पूरी मिद्दत के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। मैं पुनः, चूंकि 9 अगस्त 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, किसी सरकार ने नहीं, बल्कि इस धरती के आदिवासी और मूल निवासी जो सबसे ज्यादा संख्या में निवास करते हैं और वो असली यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति, सभ्यता की संरक्षण को कायम रखने के लिए ये 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया। आज मैं पूरे दुनिया में कह सकता हूँ, आदिवासियों की 40 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, जो विभिन्न तरह से आज पूरे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी पूरे दुनिया में आज के दिन को इंडिजीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। दुर्भाग्य से इस बात को कहना पड़ रहा है कि लगातार 2016, 17, 18, 19, 20 छुट्टियां दिए जा रहे थे। पूरे मध्य प्रदेश में 2019 और 20 में छुट्टी दी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छुट्टी निरस्त करके और आदिवासी समाज के साथ अपमान किया है, एक घोर अन्याय किया है। पूरा आदिवासी समाज इसका विरोध करता है और यहाँ से लेकर के हम सदन तक जो है इसको संघर्ष करेंगे। उन्हें मैं आप सब लोगों को विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे बिंदु हैं, हमारे डॉक्टर साहब से भी आग्रह करूंगा, हम ये हमारा प्रेस वार्ता है, प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया के साथियों से अनुग्रह करते हैं कि इसको आप अपने अखबार में, अपने न्यूज चैनलों में
स्थान देने का काम करें, क्योंकि हम आपसे अनुग्रह के साथ कहते हैं कि जिस तरह आज देश में मीडिया, प्रदेश में मीडिया का जो रोल है वो चौथा स्तंभ के रूप में माना जाता है, लेकिन लोकतंत्र बचा रहे इसकी रक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है। हमारा संविधान बचा रहे इसकी जिम्मेदारी भी हम सबकी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुखरता के साथ ये बिंदु आए ताकि सरकार और शासन और प्रशासन के कानों तक पहुंच सके। धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब का जो पर्व है पूरे हर्षोल्लास के साथ में पूरे जिले में मनाया। प्रशासन और शासन ने अपनी पूरी कोशिश की, छुट्टी नहीं दिया, एक असमंजसता का भाव रखा, ड्यूटियां लगाई और स्ट्रिक्टली ड्यूटी का फॉलो करने के लिए बोला गया। लेकिन हम आदिवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, हम अपना पर्व कभी नहीं छोड़ सकते हैं। मैं पूरे क्षेत्र में घूमा, सुबह से लेके आज हर गांव में, हर क्षेत्र में एक आदिवासियत की एक अलग झलक नजर आई। हम कह सकते हैं कि शासन प्रशासन कितने ही दबाने की कोशिश करे, हम अपना जो पर्व है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। यूएनओ ने हमको समझा है, हमारे लिए एक दिन निर्धारित किया है और इस पूरे प्रकरण में शासन और प्रशासन का आदिवासियों के प्रति जो विरोधी रवैया है, शायद ये उसके लिए आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगा। आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि सामाजिक संगठनों ने इस बात को समझा और उन्होंने जो प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सामाजिक संगठनों ने उसके निर्णय से अपने आप को अपमानित महसूस किया। इसीलिए जो ज्ञापन आप लोगों के माध्यम से हम जनप्रतिनिधियों को मिला, निश्चित रूप से इस ज्ञापन के जो मुख्य बिंदु हैं, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार, यह शासकीय योजनाएं जितनी भी होती है उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाना, ये एक चिंता की बातें हैं। सरकार हमारे यहाँ की शायद जो ट्राइबल्स के लिए जो मुख्यतः है, जो टीएसपी के माध्यम से जो फंड आता है, ट्राइबल एडवाइजरी जो कमेटी जो यहाँ के क्षेत्र के विकास की निर्धारण करती है, इस क्षेत्र के लिए कार्य योजना बनाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये सब एक शून्यता की तरफ है। बजट कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। आदिवासियों के ऊपर अत्याचार जहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं पर आदिवासियों की योजनाएं बंद की जा रही हैं। आदिवासियों के साथ में जैसे छुट्टी ही एक उदाहरण है, आपने नहीं दिया, सब लोगों ने अपने हाथ पैर पूरी तरह से मार लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी भी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक विरोधाभास है, ये आदिवासियों के प्रति जो विरोधी रवैया है ये बहुत ही खतरनाक है। हम जनप्रतिनिधि इससे बहुत आहत है और जो समाज है, आज पूरे क्षेत्र में हमारी चर्चा के दौरान जो एक रोष उत्पन्न हुआ है कि ये इस प्रकार से असमंजसता का भाव जो शासन प्रशासन के द्वारा लाया गया, ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इसके आने वाले समय में इसका हम बताएंगे। शासन का रवैया, जहाँ पर हम अपने मुद्दों की बात करते हैं, अपने लिए सारी योजनाओं की बात करते हैं, एक सामाजिक न्याय एक बहुत महत्वपूर्ण है। हम आदिवासियों के साथ में बहुत बड़े लेवल पर छलावा होता आया है और शासन स्तर पर उस पर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी हाल ही में नेमावर की घटना का मैं आपको जिक्र करूंगा। सब ने सीबीआई से जांच की, सीबीआई जांच की मांग की, शासन ने उसको नहीं माना। कहीं ना कहीं उनके अपने पिट्ठुओं के माध्यम से ये कार्रवाई हुई है। आज किसी आपके गांव में अगर पूरा एक परिवार गायब हो जाए और एक महीने तक उनका पता ना चले, दूसरे लोग शिकायत कर रहे हैं, शिकायतों के बाद में भी अगर पुलिस कार्यवाही ना करे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको अगर ये सारा सरकार अगर संरक्षण देती है तो कहीं ना कहीं हमारी उनकी एक मानसिकता जो है आदिवासियों के प्रति वो दिखता है। आज इस पूरे प्रकरण में हम लोगों ने
जो त्यौहार है हमारा, ये विश्व आदिवासी का जो पर्व है, हम लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। जहां पर जिला स्तर की बात करें, हम एक ग्राम स्तर पर देखे हैं, क्षेत्र स्तर पर देखे हैं, ब्लॉक स्तर पर देखे हैं, ये पूरे लेवल पर आज गांव-गांव तक जिस प्रकार का उत्साह नजर आया, वो निश्चित रूप से जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे लिए जो चिंतन के लिए, मनन के लिए जो निर्धारित किया है, वो हमारे लिए अब सकारात्मक हो रहा है, क्योंकि वो एक गांव-गांव तक इसकी ये पहुंच गई है कि आज का दिन हमारे पर्व के लिए है, हमारे चिंतन के लिए है। और हम संयुक्त राष्ट्र संघ का इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकारों की हम निंदा करते हैं कि जिनके माध्यम से यूएनओ के द्वारा दिए गए दिन को भी सम्मान नहीं दिया जाना, वो सीधे आदिवासियों के सम्मान के साथ में खिलवाड़ कर रही है, और ये हम इसकी निंदा करते हैं। हम हर हाल में, मैं अब सभी सामाजिक संगठनों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि सदन से लेके, रोड से लेके सदन तक हम इन विषयों पर लड़ेंगे, और इसके लिए जितना हम लड़के और इन वाजिब मांगों को, चाहे पैसा हो, चाहे वनाधिकार हो, चाहे टीएसपी हो, ये चाहे पलायन हो, रोजगार की व्यवस्था हो, इन सब के लिए हम लड़ेंगे, और लड़के हम इस क्षेत्र के विकास के लिए सतत लड़ते रहेंगे और जीत दिलाएंगे। दोहराएंगे या जहाँ है आप वहीं खड़े रहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पंच सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, बाबा भीमराव अम्बेडकर की, बाबा भीमराव